थोड़े और पैसे होते ना तो इस एयरपोर्ट को मैं एक एसी गिफ्ट करता। देखना मेरी हालत। यार भाई इन छोटे प्लेन से बैठना बंद करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस होती है इनमें तो यार। हर बार यूँ लगता है आज आखिरी फ्लाइट है, आज आखिरी सफर है। यार वापस उतार 200 फालतू ले लो, वो मार दिया। मुस्सा Uber, I booked your ride. Why did you cancel then? It's cancelled on the app. 4000 में सिर्फ ये इतनी सी जगह, ठीक है। बाथरूम भी बाहर शेड है, अफ्रीका में तंजानिया में। मैंने पूछा कि नीचे रात को घूमना सैर करना सेफ है नहीं है, तो सीधा बोली नहीं है सेफ, मत निकलना। गाड़ी खड़ी कर दी और मेरे को देखता रहा। जैसे मैं गाड़ी के नजदीक आई ना इसने कैंसिल कर दी। मैं बोला तूने कैंसिल करी? बोला नहीं करी। मैं बोला ये क्या मतलब है? फिर बोला नहीं। फिर मैं इसके पीछे बढ़ गया। फिर बोला करी है तूने, करी है। फिर एंड में इसकी ऐसी छूटेगी। No problem. You no problem? Then okay. I thought you problem. ये है भाई कोको बीच। आज सैटरडे रात है तो यहाँ पे सारे क्लब्स वगैरह कैफेज ऐसे है तो लोग पार्टी करने आए हुए हैं। ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए और रात के समय तो वैसे ही ना करो, और नए देश में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले दिन तो सोचो ही मत। यार भाई ये क्या एयरपोर्ट है यार, हद होगी सही में। इतने खुलेआम घूस मांगते हुए तो मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखा किसी ऑफिशियल्स को। पूरे एयरपोर्ट का हर अफसर आपसे खुलेआम घूस मांगेगा। स्वागत है भाई मेरी कंट्री नंबर 107 तंजानिया। दोस्तों मेरे अफ्रीकन ट्रिप की एक नई वीडियो से और एक नए सफर से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल हूं मैं साउथ ईस्ट अफ्रीका की एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री मलावी, विच इज बॉर्डर्ड बाय तंजानिया, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया। मलावी कंट्री मेरी 106वीं कंट्री है और अफ्रीका में मेरी शायद 23वीं या 24वीं कंट्री है। और मेरे इस अफ्रीका ट्रिप की पिछली वीडियोस में आपने देखा ही कैसे मैं इंडिया से पहुंचा जिम्बाब्वे से फिर मैं गया जाम्बिया, और जाम्बिया से भी बॉर्डर क्रॉस करके कैसे मैंने एंटर करा मलावी। हम इन नेबरिंग कंट्रीज की बॉर्डर्स को क्रॉस करके नए देशों में एंटर कर रहे हैं और आज मैं मलावी से इसके भी एक पड़ोसी देश में एंटर करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तंजानिया की। और फिलहाल मलावी की कैपिटल सिटी लीलोंगवे के एयरपोर्ट में जाने वाला हूँ और लीलोंगवे से मैं फ्लाइट की कैपिटल सिटी लीलोंगवे के एयरपोर्ट में जाने वाला हूँ और लीलोंगवे से मैं फ्लाइट लेने वाला हूँ तंजानिया देश की कैपिटल सिटी दार एस सलाम की। बैग रखते हैं गाड़ी की डिग्गी में और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आने लग रहे हैं और अगर आप इंटरनेट पे दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज की टॉप 5 या 10 कंट्रीज की लिस्ट देखोगे तो आपको उनमें मलावी देखने को जरूर मिलेगा। जी हाँ, मलावी दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज में से भी है। मलावी की कैपिटल सिटी लीलोंगवे में ये जो इलाके हालांकि जिधर हम रुके हुए हैं ये आप इनका काफी अच्छा इलाका कह सकते हो। इधर फिर भी आपको बड़े घर देखने को मिलेंगे, इतनी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। कौन सा इलाका भाई ये है एरिया 9। जिस तरह अपने इंडिया में सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं जगह जगह, या फिर हर इलाके का नेबरहुड का एक नाम होता है, इधर एरियाज है ना, तो एरिया 9, 10, 15, 20 इस तरीके से एरियाज में डिवाइडेड है लीलोंगवे सिटी। और अभी तक मैं सदर्न अफ्रीका या फिर सदर्न ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करा था मेरे दोस्त बाबकिन के साथ, जिसके साथ मैंने वेस्ट अफ्रीका भी ट्रैवल करा था। लेकिन आज ये फ्लाइट लेके चला जाएगा सेशेल्स और मैं फ्लाइट लेके चला जाऊंगा तंजानिया। और फाइनली 1.5-2 हफ्ता ट्रैवल करने के बाद आज हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे और मैं अकेला ट्रैवल करूंगा तंजानिया में और ये अकेला सेशेल्स जाके 1-2 दिन रुक के चला जाएगा वापस अपनी कंट्री बेल्जियम यूरोप में। इंटरेस्टिंगली हम दोनों की फ्लाइट ही शाम के 4 बजे है लीलोंगवे एयरपोर्ट से और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:30 बजे। 1:30 बजे और एयरपोर्ट यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो बस उम्मीद करते हैं टाइमली अपने एयरपोर्ट पे पहुंच जाए और फ्लाइट बोर्ड कर ले। ये हम आगे मलावी कैपिटल सिटी लीलोंगवे के सबसे बड़े मॉल के बाहर। इधर आप पार्किंग देख सकते हो। सबसे पहले जब मलावी में आए थे हम तो इसी मॉल पे आए थे, सबसे पहली जगह इधर ही आके रुके थे। मतलब ये एरिया काफी देखना डेवलप्ड सा लग रहा है। मॉल के बाहर पार्किंग, ये इनका सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। इनकी कैपिटल सिटी में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे मेन मॉल इनका यही है, द गेटवे मॉल। तो आप कह सकते हो एक तरह से मलावी देश पूरे देश का भी सबसे पॉपुलर या सबसे मेन मॉल यही है। हाउ वाज द जिन? Very good, like 10 out of 10. 10 out of 10, 11 out of 10. तो 2 दिन पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहाँ पे बाबकिन had a shot of Malawian gin and he liked it so much that he wanted to get an entire bottle with himself before going to Belgium. I'm gonna buy it and keep it home for special occasions. Gonna impress my guests with Malawi. चलो भाई, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, बाबकिन को बहुत पसंद आई। बोला मैं एज ए सोवेनियर लेके जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। Imagine you have guests over and you're like, want to try my Malawian gin? Works, right? देखो भाई, फूड लवर्स मार्केट, कितनी बड़ी सुपर मार्केट यार। मॉल तो बढ़िया लग रहा है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, मलावी के गांव में गए थे, लोगों के घर देखे थे, कितनी गरीबी में लोग जी रहे हैं। महीने की 2-3 हज़ार सैलरीज में आके लोग सर्वाइव करते हैं, परिवार चलाते हैं। और वहीं एक पार्टी है देश का। देखना यार कितना शानदार है। ये तो बिल्कुल यूँ लग रहा है पता नहीं किसी बहुत डेवलप्ड कंट्री में आगे फूड मार्केट और कैसे फल फ्रूट रखे हुए हैं। बहुत ही शानदार है ये तो। If I didn't come here myself, I would have never believed it. Yeah. I've seen it already on the first day. बाप के नहीं आ गया था परसों, मैं नहीं आया था मॉल में।
मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाता कोई मेरे को इसकी फ़ोटो दिखाता तो, अगर मैंने खुद से आगे ऐसे ना देखा होता तो। बहुत ही बड़ी वो है यार ये तो। केड़े है 1199 क्वाचा। अब क्वाचा है बहुत ही ट्रिकी है, इनकी जो करेंसी है मलावियन क्वाचा। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो $1 में आपको दिखाएगा 1700 क्वाचा, लेकिन इधर ब्लैक मार्केट चलता है मलावी में, तो आपको $1 में 3031 क्वाचा मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से ये एक आम है 1000 क्वाचा का, आप $1 में 3 आम ले सकते हो। अरे वाह, मतलब 80 रुपये में आप ये 3 आम ले सकते हो, बड़े बड़े। सही है यार। ये रही मलावी, इधर ये महंगी है। चल लेट्स गो टू दी अदर वन। इधर ये 15,000 की बोतल है, यानी कि इट्स लाइक $5 राइट है। ये जो दुकान है इसका रेंट है, अभी खाली पड़ी है, चढ़ी नहीं। इस पूरी दुकान का रेंट है 18 मिलियन क्वाचा, मतलब जो देगा वो ले सकता है। 1,80,00,000 क्वाचा। स्क्रीन पे कन्वर्जन आ जाएगी, इतने भारतीय रुपए। बाप के ने ले लिया अपनी जिन की बोतल, फुल राजी हो रहा है। आर यू हैप्पी नाउ? In most countries, I buy magnets as souvenirs. Here, I couldn't find any, so I got Malawi gin. ये इधर इनका एक फूड कोर्ट्स है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स, दुकानें, लोग खाना खा रहे हैं। चलते बाहर निकलते, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। 2 घंटे से भी कम है अभी फ्लाइट में हमारे, और एयरपोर्ट यहाँ से 30-40 मिनट दूर है। 3 बजे काउंटर बंद हो जाएगा, 2 सवा 2 भी बज ही गया। दोस्तों बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने ट्रिप्स की फ्लाइट्स कहां से बुक करता हूं, तो दरअसल उसके लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो ऐप पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप या फिर एयरलाइंस जैसे कि स्पाइस जेट, इंडिगो एटसेट्रा के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हो या डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। वीगो ऐप से आप बस भी बुक कर सकते हो और होटल बुकिंग्स के लिए भी आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी, वेबसाइट्स लाइक अगोडा, booking.com, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा। वीगो की नई ऐप पर काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं, can also use it for IRCTC train bookings. Vigo claims to be the fastest loading travel app, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। Vigo को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ऑलरेडी Vigo ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले टू गेट बेनिफिट्स ऑफ इट्स न्यू फीचर्स। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद Vigo। ये देखो, ये इनकी सबसे बढ़िया रोड जो मैंने अब तक मलावी में देखी। हालांकि बाकी रास्ते काफ़ी कच्चे, रोड इतनी अच्छी शायद ना देखने को मिले, लेकिन ये रोड बहुत शानदार है। देखो स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई है, हर 20 मीटर पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और ये चाइनीज़ ने बनवाया इनका ये वाला जो हाईवे। स्टेडियम भी इधर का चाइना ने बनाया, जो मलावी में लिलोंगवे में फुटबॉल स्टेडियम है। 40,000 की शायद उसकी कैपेसिटी है, जो आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा बाहर से। और इस रोड पे आराम से, मतलब कितना स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया रोड है। बाकी सड़कों पे आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं दिखेंगी। ये देखो कुछ लोकल घर इधर लोगों के। हालांकि मलावी एरिया वाइज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर मलावी देश का एरिया, और पॉपुलेशन है इनकी 2 करोड़ से ज़्यादा, 21 मिलियन 22 मिलियन के करीब। और इससे पहले हम थे जाम्बिया देश की पॉपुलेशन इतनी है 20-21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 2.1 करोड़ टाइप्स। लेकिन जाम्बिया का एरिया मलावी से 6.25 गुना ज़्यादा है। 7 लाख कुछ स्क्वायर किलोमीटर से एरिया है जाम्बिया का, बराबर पॉपुलेशन होने के बावजूद। इसलिए मलावी जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरिंग कंट्री जाम्बिया, जिधर अपन पहले थे मलावी आने से पहले। और मतलब फिर भी फेयरली छोटी कंट्री होने के बावजूद मलावी के लैंडस्केप्स ना बहुत डाइवर्स है। मतलब आपको पहाड़ी भी दिखेगी और माउंटेन्स बढ़िया, बादल दिखेंगे, फिर ऐसे इलाके आ जाएंगे एकदम सूखे, कुछ भी नहीं है, मतलब डेजर्टेड एकदम से, रेगिस्तान जैसा। फिर बीच में लगे आप किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आगे, ऐसे इलाके भी आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी में, काफ़ी अलग अलग है। फिर लेक मलावी तो ऑब्वियसली इधर है ही, जिधर अपन पहले गए थे, आपने वीडियोस में देखा होगा, जो कि अफ्रीका की 2nd डीपेस्ट और 3rd लार्जेस्ट लेक है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा मछलियों की स्पीशीज लेक मलावी में ही पाई जाती है। 1000 से ज़्यादा मछलियों की स्पीशीज उधर पाई जाती है लेक मलावी में, जिसके नाम पे इस देश का नाम भी पड़ा हुआ है ऑब्वियसली। ये देखो दोस्तों, पेट्रोल भराने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सभी गाड़ियां पेट्रोल के लिए, देखना कितनी लंबी लाइन सिर्फ तेल भरवाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि फ्यूल की क्राइसिस चल रही है मलावी में। आप लोग पहले कितना टाइम इंतजार करते थे पिछले महीने, जैसे आप बता रहे, दिन तक एक दिन लाइन में लगे रहो, तेल का नंबर ही नहीं आता था, बारी ही नहीं आती थी। जैसे टैंकर आता है, हाँ। 35,000 लीटर होता है फ्यूल,
हाँ कितनी गाड़ियों में भरेगा, खत्म खत्म हो जाता है। लाइन इतनी लंबी है कि लाइन ही नहीं वो होती है, खत्म हो जाती है लाइन सारी। मलावी में बहुत क्राइसिस है फ्यूल की यार। लोग क्या करते थे, रात को गाड़ियां मतलब पार्क करके हाँ फिर घर चले जाके सो जाते थे, फिर अच्छा सुबह आते थे ताकि जब तक आए हाँ। बटन तो वो भरा ले। समझ गया। It was like that. 20 मिनट के करीब में हमारा चेक इन काउंटर बंद हो जाएगा एग्जैक्टली, और ये लोग बता रहे कि भी इंतजार नहीं करते, कर देते हैं बंद तभी। 20 मिनट है अपने पास, और एयरपोर्ट उधर से ही है, मेरे ख्याल से 10 मिनट का और सफ़र रहेगा एयरपोर्ट तक का। आई होप पहुंच जाए टाइम से और कोई भी दिक्कत ना हो पहुंचने से पहले। चलो वैसे है हरा भरा है यार, मतलब नेचर बढ़िया, हाँ काफ़ी ब्यूटीफुल है, और उस हिसाब से गंदगी भी नहीं है, मतलब ठीक है इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी गंदगी दिखती थी, इधर इतनी नहीं दिखती, सड़क पे कचरा वगैरह साफ़ ही दिखता है। ट्रैफिक भी नहीं है। हाँ ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है, अपने भारत से तो बहुत ही साफ दिखता है सच बताऊँ तो। ये आ गई कामुजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंट्रेंस। पीछे जस्ट अभी पुलिस का चेक पॉइंट था। और ना मलावी में ना एक कोड वर्ड है, वो कोड वर्ड है फैंटा। आप लोग जो इंडिया में पीते हैं ना ऑरेंज ऑरेंज, आप किसी भी चीज में फंस जाओ, आपको पुलिस रोक ले, कुछ कोई भी सिचुएशन हो, तो आप उसे बोलो फैंटा। फैंटा का मतलब है, और फैंटा देंगे मतलब फैंटा पिला के आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। कई बार आपकी गलती भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपको अगले इंसान को फैंटा पिलानी पड़ जाती है। अफ्रीका में ये चीज़ है काफ़ी। चलो भाई ये आ गया एयरपोर्ट, कामुजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10 मिनट है भाई, चलो भागो। ये है डिपार्चर्स, नहीं ये तो अराइवल है, एग्जिट। हाँ ये आ गया डिपार्चर्स इंटरनेशनल। हालांकि मेरी फ़्लाइट ब्लैंटायर रुकेगी आधे घंटे के लिए, पर मेरे को फ्लाइट में बैठे रहना है। भाई बैग रुकवा लिया था हम दोनों का तलाशी के लिए, फिर इन्होंने फैंटा मांगी, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। फ्लाइट छूटती कौन सी अपनी भाई, 7 वाली लाइन में तो नंबर आना ही था, अपन इसमें आगे बिजनेस वाली में इससे करा लेंगे चेक इन, वरना फ्लाइट छूटेगी। 10 मिनट में काउंटर ही बंद होने वाला है, 10 भी नहीं रह रही पूरी मिनट, 5-7 मिनट बच रही है। वो देखो वो खड़ा बाप के ना, हम दोनों के बैग रुकवा लिए थे एंट्रेंस पर, बोले कि भाई क्रिसमस नए साल के नाम का हमें कुछ दो, फैंटा दो, क्या मदद करोगे इतने। फिर हम बोले लेट हो रहे यार, फिर इतने वो हमारे लोकल दोस्त आ गए और पुलिस वाले बोले ठीक है अपना बैग ले जाओ। खुलवाया नहीं, बोले हम इनसे बात करेंगे, तो उनसे उन्होंने फैंटा वगैरह ली होगी, पर बैग खोलते तो बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ था भी नहीं यार, छोटा सा तो बैग है, कपड़े इसमें 2-4 और क्या है। चलो भाई अपने को बोर्डिंग पास मिल गया, और यहाँ पे ये येलो फीवर भी चेक कर रहे हैं, बॉर्डर थी, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस में बोला हाँ वो भी है, बोले रिटर्न फ्लाइट में बोला हाँ वो भी है, चेक नहीं करा पर जाने दिया। येलो फीवर लेकिन एयरपोर्ट की एंट्रेंस पे चेक करा था, अब कराते हैं इमिग्रेशन और फ्लाइट बोर्डिंग के लिए जाते हैं। हो गया भाई सब कुछ, इमिग्रेशन पार कर ली, बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। बड़े ही फ्रेंडली इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे, पर हाँ फैंटा तो मांग रहे थे पीने के लिए, पर वैसे बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे। ये है अपना रास्ता। अच्छा सिक्योरिटी तो भी बाकी है, सिक्योरिटी तो भी नहीं। लो भाई सिक्योरिटी भी होगा, और भाई क्या एयरपोर्ट है यार, ये क्या एयरपोर्ट है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वेटिंग एरिया है बोर्डिंग के लिए, बढ़िया एरिया, जबकि इधर तो एसी वगैरह चल रहा है, फुल खुला मस्त है। बोर्डिंग गेट पे आ गया यार, और सही में क्या एयरपोर्ट है यार, हद ही होगी। पहले तो बैग रखते हैं और एक बार इधर बैठते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे एयरपोर्ट पे क्या कहानी बनी। आपने देखा ही कैसे मैं एयरपोर्ट पे घुसा, लेट होने तो लग ही रहे थे अपन। घुसते ही पहले तो मेरे बैग रुकवा लिए, मेरे और बाप के दोनों के, कि भी बैग की तलाशी होगी। और जबकि हमारे तो बैग सबसे छोटे थे, कुछ गोरे लोग जा रहे थे, उनके इतने सारे बैग थे, गोरों को नहीं रुकवाया, मुझे रुकवाया क्योंकि मैं इंडियन था। और इंडियन को क्यों रुकवाया, क्योंकि अपन इंडियन लोग इनकी काफी मदद करते हैं, सोचते भी इंडियन लोग अच्छे होते हैं, ये हमें एक्स्ट्रा टिप देंगे। गोरे सीधा कहते हैं हमारे पास नहीं है, इंडियन लोग दे देते हैं। तो इन्होंने वहां पे बैग रुकाया, फिर लेट तो होने ही लगी रहे थे, फिर इतने में वो बाकी लड़के आगे जो इंडियन सीधे रहते हैं, तो मैं बोला इनसे डील करो। ऑफिसर भी बोला ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ, आप जाओ। मतलब हर कुछ ही मीटर पे एक इंसान आपका पासपोर्ट चेक करेगा, येलो फीवर मांग लेगा, कुछ भी मांग लेगा, बोर्डिंग पास मांग लेगा, बिना मतलब ही। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी वेस्ट अफ्रीका में, गिनी करके देश है, उसकी कैपिटल है कोनाक्री। जब मैं कोनाक्री से फ्लाइट बोर्ड कर रहा था तब मेरे को इंडिया जाना था। जब मैंने मेरे वेस्ट अफ्रीका का ट्रिप आधा बीच में मेरे को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि सिएरा लियोन में कर्फ्यू लग गया था पिछले साल। फिर मैं इंडिया गया कुछ दिन, सिएरा लियोन का कर्फ्यू खुल गया था, फिर मैं वापस सिएरा लियोन आया था मेरा वेस्ट अफ्रीका का ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए। तो कोनाक्री एयरपोर्ट पे भी सेम सिचुएशन थी। माली देश की कैपिटल है बमाको, बमाको एयरपोर्ट पे भी सेम सिचुएशन थी। सदर्न ईस्ट अफ्रीका में लेकिन फर्क क्या है, लोग इधर भी मांगेंगे घूस, लेकिन आपके साथ धक्का नहीं करेंगे। वेस्ट में तो क्या आपका पासपोर्ट ही लौटाएंगे, बोलेंगे पहले पैसे दो, आपको बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे। जिस तरह माली देश की इमिग्रेशन है, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट रख लिया, बोले फ्लाइट में नहीं चढ़ने देंगे जब तक पैसे नहीं दोगे।
यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। ऑफिसर्स और पूरा स्टाफ बहुत फ्रेंडली था पूरे एयरपोर्ट का, नो डाउट, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, बड़े अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, लेकिन मतलब बड़े प्यार से डिमांड कर रहे थे कि भाई फैंटा पिला दो। फिर किसी तरह मैंने वहाँ पासपोर्ट दिखाया, ये वो, शुरुआत में बोला भाई जल्दी में हूँ मैं, और मैं चला गया सीधा बिजनेस क्लास वाली लाइन में मलावी एयरलाइंस की। इकोनॉमी वाले में बहुत लंबी लाइन थी क्योंकि इनकी अगली फ्लाइट्स भी लाइंड अप थी, वो अगली फ्लाइट्स के लिए लोग उन लाइनों में लगे हुए थे। तो बिजनेस क्लास वाली लाइन में गया, जाती तुरंत फिर मेरा चेक इन हो गया, मेरे से फ्लाइट टिकट पूछी, ट्रैवल इंश्योरेंस पूछा, मैं बोला हाँ सब कुछ है मेरे पास, देखना हो तो दिखा भी दूंगा पर जल्दी बोर्डिंग पास दे दो। तो वो बंदा भी कोऑपरेटिव था मलावी एयरलाइंस वाला, उसने जल्दी से मेरे को बोर्डिंग पास दिया। मैं बोर्डिंग पास लेके अब इमिग्रेशन पे आया, लेकिन मेन इमिग्रेशन से पहले भी मेरे को रुकवाया गया। मेन इमिग्रेशन ऑफिसर से पहले एक और ऑफिसर है जो आपका पासपोर्ट देखेगा और बोर्डिंग पास देखेगा और फैंटा पीने की रिक्वेस्ट करेगा। तो उस इंसान ने मेरा पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास देखा, बोला कि भाई आपके पास करेंसी बच रही है। मैं बोला मेरे पास कोई करेंसी नहीं बच रही, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगली बार मैं जब मैं आऊँगा तब मैं ध्यान रखूँगा, अभी मैं लेट होने लग रहा हूँ। बोले चलो ठीक है कोई नहीं, इन्जॉय योर फ्लाइट, और बोले गुड लक। अच्छे से हमारी बात हुई, मैं बोला नहीं है भाई पैसे। फिर मैं आ गया मेन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। अब जो मेन इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, वो तो भाई इतना फ्रेंडली आदमी, बोला मलावी कितने दिन घूमे, कैसा लगा, काका गए, दोबारा आने का मन करेगा, कैसा लगा हमारा देश में। बोला सब अच्छा था, दोबारा भी आऊँगा। उसने मेरे से एक बार भी पैसे डिमांड नहीं करे, मेन ऑफिसर ने। जवान सा लड़का था वो, 25-30 साल का। उससे फिर मैं निकलता हूँ। अब इमिग्रेशन के बाद में आ गया सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में भी मुझे 3 बार अलग से रुकवाया गया। एक बार तो मेन गेट की सिक्योरिटी पे रुकवाया गया। अब सिक्योरिटी मैंने अपना बैग रखा, सीधा मेरे से पूछा उसने कैसा दिन रहा आपका, कैसा रहा आपका सफर मलावी। मैं समझ गया पैसे मांग गया। उसने बोला कि ना इस ट्रे में अपने जूते उतार दो, अपना लैपटॉप निकाल दो, वही प्रोटोकॉल जो होता है कि भी बैग रख दिया और लैपटॉप निकाल के रख दिया, और बोला साथ में आपको जो फैंटा पिलानी है वो फैंटा भी इसमें रख दो। मैं बोला भाई मेरे पास है ही नहीं कोई करेंसी, कुछ पैसे नहीं है। बोला चलो कोई नहीं, वो मैंने रखा, सिक्योरिटी पार हुई। अब सिक्योरिटी से मैं बैग उठाने लगा था, इतने बोले नहीं अभी बैग नहीं उठाना, अभी उन 2 ऑफिसर्स के पास जाओ। फिर मैं उन 2 ऑफिसर्स के पास गया। वो ऑफिसर बोले हमें आपका बैग खोल के तलाशी करनी है। अब मुझे पता है अफ्रीका में जब भी आपके बैग की तलाशी करेंगे वो उन्हें आपकी करेंसी मिल जाएगी, US डॉलर, यूरो, जो भी आपके पास करेंसी है, और ज़्यादा पैसे उनको देखने को मिलेंगे तो ज़्यादा डिमांड करते हैं। ज़्यादा कई देशों में तो सारे पैसे ही रख लेते हैं, सेनेगल वगैरह में, माली, कोनाक्री, गिनी, इन देशों में कुछ नहीं होता, वो आपके सारे पैसे ही रख ले। पर ये देश इतना भी करप्ट नहीं है, इतने भी गंदे नहीं इधर के लोग अच्छे हैं। मुझे पता था ऐसा तो नहीं करेंगे, पर इसी वजह से मैं अपने पैसे ना वो छुपा के रखता हूँ, अपनी सारी करेंसी ना फोल्ड करके 2-3 पैकेट में कागज़ में लपेट के, ताकि मिले ना, स्पेशली जब मैं अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उन्हें बैग खोल के तलाशी करनी थी। मैं बोला देखो मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, ये देखो एक ये छोटा सा तौलिया और ये मेरी 1-2 प्रोटीन बार वगैरह है। और मैं बोला मुझे पता है आप लोग इसमें करेंसी तलाशोगे, लेकिन इसमें करेंसी मेरे पास है ही नहीं, मैं अगली बार जब आऊँगा तब मैं आपको फैंटा पिला दूंगा। वो बोले हाँ हम तो फैंटा की तलाश में थे, पर चलो कोई नहीं, हम इंतज़ार करेंगे, अभी आप इंजॉय करो, जाओ आप। मैं बोला ठीक है। बैग उठा के मैं बोर्डिंग गेट पे आने लगा तो उन 2 के पीछे एक और अफसर खड़ा है 1 मीटर पीछे ही। बोला रुको रुको रुको। बोला आपके पास कौन सी करेंसी है? मैं बोला मेरे पास कोई करेंसी नहीं बची। या बोला US डॉलर होंगे, कोई और करेंसी होगी, यूरो होंगे, वो दे जाओ। मैं बोला मुझे नहीं पता आपका ये कल्चर फैंटा वाला, मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं आप सबको फैंटा पिला दूंगा, अभी मेरे को जाने दो। बोले चलो कोई नहीं, इंजॉय करो, अपनी फ्लाइट में चढ़ जाओ। तो ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस। कितनी बारी मुझे रोका गया मैं बताता हूँ। एक बार मेन गेट पे, फिर एक मेन गेट के बाद येलो फीवर जब मेरा चेक करा और पासपोर्ट, फिर उसी के बाद दोबारा उससे 2 मीटर आगे ऑफिसर्स ने दोबारा करा। फिर उसके बाद मैं आ गया चेक इन काउंटर पे, चेक इन वाले ने कुछ नहीं पूछा, बस बोर्डिंग पास। फिर चेक इन काउंटर के बाद इमिग्रेशन से पहले एक अफसर ने रोका, फिर उसके बाद इमिग्रेशन के अफसर ने, फिर उसके बाद पहले सिक्योरिटी वाले ने, फिर उसके बाद दूसरे सिक्योरिटी वाले ने, फिर उसके बाद तीसरे सिक्योरिटी वालों ने। 9 बार इस एयरपोर्ट पे मैं अभी तक रुक चुका हूँ। मेरे से फैंटा की डिमांड करी जा चुकी है, लेकिन एक भी अफसर ने, एक भी इंसान ने फोर्स नहीं करा या फिर गलत तरह से व्यवहार नहीं करा। सब बहुत रिस्पेक्टफुल थे और मैं सीधा बोल रहा था भाई मेरे पास नहीं है, सब ने जाने दिया। इंस्टेड जो पहला चेक पॉइंट था वो मैं मानता हूँ, मैं बोला आप इनसे बात करो, मैं जल्दी में हूँ। मतलब ले दे के कुछ भी कहो, इधर ना रिवाज से है अफ्रीका में, इसे एक तरह से ग्रेटिट्यूड ही मानते हैं, ये ना इसे रिश्वत नहीं समझते। तो मतलब दे रहे हो तो आप किसी को ऐसे ही मतलब एज ए गिफ्ट दे रहे हो, यूँ नहीं है कि भी रिश्वत है एक तरह से। पर ठीक है यार, क्या करे, बेचारों की सैलरीज ही नहीं है कुछ। मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कितनी गरीबी है इस देश में। मतलब आमतौर पे एक इंसान 75,000 क्वाचा कमाता है महीने में, जो इंसान है छोटी मोटी लेबर करता है। कितने बने? $25 इंडिया के 2,000 रुपये। और कोई अच्छी नौकरी पे जैसे एयरपोर्ट के स्टाफ वगैरह है, ये कमाते होंगे महीने के 7-8 हज़ार रुपये, और इन्हीं पैसों में इन्हें अपने परिवार भी पालना है। तो बहुत बुरा हाल है, कुछ कह भी नहीं सकते, इन्हें ज़्यादा अपन ब्लेम भी नहीं कर सकते। और इनकी करेंसी भी ना, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट पे रेट कुछ और दिखाएगा, ब्लैक मार्केट रेट कुछ और है। फॉरेक्स की बहुत कमी है देश में, फॉरेन करेंसी है ही नहीं। पेट्रोल के लिए कई घंटों दिनों तक लाइन में लगना पड़ता है। बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है मलावी देश में। इनफैक्ट फ़्लाइट की टिकट्स का भी ऐसे होता है कि भी आप क्वाचा में पे करोगे तो आपको प्राइसेस दिखाएगा बैंक रेट के हिसाब से फ़्लाइट के, लेकिन आप ब्लैक मार्केट रेट से डॉलर अगर क्वाचा में एक्सचेंज करा लो और उस फ्लाइट के पैसे कैश में देते हो क्वाचा में, तो आपको फ़्लाइट भी 40-50% सस्ती पड़ जाती है। हालांकि अब सभी एयरलाइंस को पता चल चुका और पिछले 1-2 दिन से उन्होंने क्वाचा एक्सेप्ट करने बंद कर दिए। सिर्फ एयरलाइंस भी समझदार होगी, सिर्फ US डॉलर्स में पेमेंट्स ले रही है।
अगर आप कोई फ़्लाइट बुक कराते हो कुछ भी किसी ट्रैवल एजेंसी से या किसी एयरलाइन से, तो ये चीज़ भी अब नहीं चलती, लेकिन पीछे तक ये चीज़ें चलती आ रही थी। और इवन सुपर मार्केट में भी जो प्राइसेस है वो एडजस्ट हो चुके हैं ब्लैक मार्केट के रेट्स के हिसाब से। तो अगर आप बैंक के रेट से, अगर आप ATM से पैसे निकलवाओगे यहाँ की लोकल करेंसी क्वाचा और फिर इस देश में आप चीज़ें खरीदोगे तो बहुत ही महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस एडजस्ट हो चुके हैं ब्लैक मार्केट प्राइसेस के हिसाब से। लो भाई अनाउंसमेंट कर दी ब्लाइंड टायर वाले, पैसेंजर्स आ जाओ जल्दी, चलते हैं। एवरीथिंग फिनिश्ड। या सॉरी, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, नेक्स्ट टाइम आई कम विद फैंटा। गुड बाय ब्रदर। थैंक यू। या थैंक यू। देखा भैया अपने बाथरूम के अंदर भी कह रहे थे सर हमारे लिए क्या करोगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे। मतलब बाथरूम जाने से भी डर लग रहा है इधर तो यार, एयरपोर्ट पे हिलने से भी। अब सीधा फ्लाइट में चढ़ता हूँ, कुछ नहीं पता, एयरलाइन वाले भी कहते, पायलट आगे सीट पे कहते फैंटा पिला दो। लो भाई बोर्डिंग पास दे दिया और बोल रहे बाहर वेट करो बस के लिए। फॉर ब्लाइंड टायर यार बाप के पता नहीं कहाँ रह गया, उसे तो अलविदा बोल ही नहीं पाया मैं। और मैं आ गया बाहर की तरफ, इस लेडी से मैंने पूछा ब्लाइंड टायर के लिए, बोली कम इनसाइड। मैं बोला तुम्हारी बोर्डिंग पास वाले तो बोली बाहर जाओ, वेट आउटसाइड। बोली ठीक है फिर वेट आउटसाइड। इन्हें खुद ही नहीं पता क्या करना है। बस आएगी शायद, लेकिन मेरे ख्याल से सारी सवारी तो जा चुकी बस में। अब पता नहीं मेरे को लेने दोबारा बस आएगी, नहीं मैं भाग के जाऊँगा। कौन सी एयरलाइन है, शायद वो वाली होगी अपनी, छोटा प्लेन है वो वाला होगा, देखो वो खड़ा, ये वाली एयरलाइन है अपनी, मौसम मस्त हो रखा है देखो, छोटा प्लेन है अपना, शायद यही वाला होगा। और वो खड़ा इथोपियन जिसमें जाएगा बाबकेन, पहले एडिस अबाबा जाएगा, फिर जाएगा सेशेल्स और फिर अपना वापस बेल्जियम। मैं पता नहीं अफ्रीका में कितना टाइम और धक्के खाऊंगा। मलावी की एक और खड़ी है, लेकिन ये शाम वाली फ़्लाइट है। आई तो एक बस, पता नहीं इसी में जाना है क्या मैं, शायद यही है। आ गया था बाबकेन बाहर, गले मिल के अलविदा कह दिया। अरे इसे दोबारा भेज दिया बाबकेन को, सेम बस में जाएगा ये भी। You're gonna be in the same bus? I got peanuts for you. I have lots of nuts already. You're gonna be in the same bus? No. Bro. भाई ये मूवमेंट क्या है? Sorry, can you open the door? भाई ये भी पागल है, मूंगफली ले आया और गेट बंद कर दिया, बस वालों ने, फंस गया फिर ये बात। अभी गेट दोबारा खुलवाया। ये आ गया भाई अपना छोटा सा प्लेन। चलो भाई फ्लाइट में घुसते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग शायद सोच रहे हो कि मुझे ड्रोन के लिए क्यों नहीं परेशान करा आपकी बारी। ज़ाम्बिया में जब मैं था तो एयरपोर्ट पे ड्रोन देख के चौंक गए थे, बहुत परेशानी हुई थी। तो इसी वजह से मैंने ड्रोन अपना इंडिया भिजवा दिया, क्योंकि अफ्रीका में ना लोग बहुत डर जाते हैं ड्रोन देख के, स्पेशली एयरपोर्ट और सिक्योरिटीज़ पे। तो इंडिया भेज दिया, बिना ड्रोन के ट्रैवल करेंगे। घुसते इस छोटी सी फ्लाइट में। पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ मलावी एयरलाइन से। अपनी है 18C, 15 ये आएगी। C मतलब आइल है, ए विंडो वाली। ये रही 18C। भाई बहुत छोटा प्लेन है यार, मेरे पैर दुखेंगे बहुत भयंकर। अगले 3-4 घंटे ऐसे बिताने हैं यार, दर्द हो जाएगा घुटनों में। टेक ऑफ कर रहे हैं भाई, और प्लेन का एक टायर शोर करने लग रहा है बहुत ज़्यादा। यार भाई इन छोटे प्लेन से बैठना बंद करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस होती है इनमें तो यार। हर बारी का काम हो गया, हर बारी में लगता है आज आखिरी फ्लाइट है, आज आखिरी सफ़र है। मरेंगे भाई ये मारेंगे यार, आज सही में आखिरी सफ़र है। हद करती यार, किसी एयरलाइन में बैठ गया मैं भी यार, वापस उतार 200 फालतू ले लो। वो मार दिया मार दिया भाई, वो मार दिया भाई। ब्लाइंड टायर हो गया लैंड, यहाँ पे आधा घंटा रुकेगी फ़्लाइट। ये लोग उतरेंगे, नए लोग चढ़ेंगे यहाँ से जिन्हें आगे जाना होगा तंजानिया, और फिर से फ़्लाइट उड़ेगी।
सारी सवारी उतर ली यार, यहाँ तो खाली हो गया प्लेन। मेरे ख्याल से यहाँ से और चढ़ेंगे, और प्लेन तो क्योंकि शायद फुल था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था ज़्यादा लेग रूम वाली सीट मिल जाए, पर थी नहीं अवेलेबल, पूरा फुल था। चलो भाई, हो गया लैंड फाइनली दार एस सलाम के एयरपोर्ट पे। कदम रख दिया है भाई, और गर्मी तो इधर भी खूब है। बस में घुसते हैं। चलो दोस्तों, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। ये पर्ची सी दे दी भाई, अब दूसरी जगह जाके पेमेंट करनी है। दिखा नहीं सकता मैं ये, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है फिर। लो भाई, अपनी मोहर लगी है तंजानिया की एंट्री की। बैग लेते हैं, बैग आने वाला होगा अपना। ये तो नायरोबी वाली फ़्लाइट है। इधर अपना वो एयर तंजानिया लुसाका वो भी नहीं है। और कौन सी बेल्ट पाएगा अपना फिर। इमिग्रेशन जल्दी होगी, बल्कि जिन लोगों के पास वीज़ा था ना, या फिर जिन लोगों की वीज़ा फ्री एंट्री थी, वो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। और जिन लोगों को वीज़ा लेना था ना, मैं फ़्लाइट से उतरते ही सबसे पहले सबसे आगे चला गया। तुरंत मैंने वीज़ा लिया, फिर वीज़ा की पेमेंट करी। दूसरे काउंटर पर जाके $50 थी, वो मैंने कार्ड से कर दी। दूसरे काउंटर पर जाके पेमेंट करनी थी, स्लिप लेके वो कर दी। और तुरंत फिर हमारा अलग काउंटर था इमिग्रेशन पे, कि जिन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल लिया है, तो पेमेंट वेरिफिकेशन और एमरजेंसी वीज़ा ऑन अराइवल नाम था उसका। वो काउंटर खाली था। जाते ही तुरंत वहाँ पे दिखाया पासपोर्ट और पेमेंट की रिसीट, तुरंत उन्होंने वीज़ा स्टैम्प कर दिया। रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी थी, मैं दिखाने लगा तो उन्होंने देखी ही नहीं ठीक से। बोले ठीक है रख लो। बोले कहाँ रुकोगे, मैंने नाम बता दिया होटल का। हॉस्टल है वैसे, प्राइवेट रूम करा रखा है। फ्लाइट भी ठीक थी, मतलब मेरे साथ में एक लेडी बैठी थी साउथ अफ्रीका की, गोरी। पहले तो कोई और बैठा था लीलोंग वे से ब्लांटायर तक, लेकिन ब्लांटायर में वो सारे लोग उतर गए और नए लोग चढ़ गए जिन्हें इधर आना था तंजानिया दार एस सलाम। तो उसमें कोई साउथ अफ्रीकन लेडी थी, वो अपना बर्थडे मनाने आई होगी इधर, तो वो सारा टाइम बात लगी रही। और तो ये आपको बताइए आदत बात करने की, कहानियाँ सुनाई गई अपनी फैमिली की, बचपन की, कभी कुछ कभी कुछ। लो भाई, साथ ही बैग भी आ गया अपना। अभी एक इंसान पूछ रहा था मेरे से आके, आपको पोर्टर चाहिए क्या बैग उठाने के लिए। मैं बोला मेरा तो बैग ही एक है यार। इमिग्रेशन वालों ने तो मेरा बोर्डिंग पास भी रख लिया। देखा मैंने, पासपोर्ट में भी था ही नहीं। बोर्डिंग पास भी मैं इकट्ठे करता हूँ। चलो कौन जाएगा वापस लेने, छोड़ो, क्या करना है ज़्यादा इकट्ठा करके। लो भाई मित्रों, एग्जिट करते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी अपनी, बाहर निकल के देखते हैं क्या माहौल है, कैसे पहुँचना हॉस्टल। इधर है इनकी ATM लॉबी। ये ATM है 3-4। करेंसी है बाकी इनकी तंजानिया की तंजानियन शिलिंग, और एक $1 में 2450 तंजानियन शिलिंग होते हैं, और एक भारतीय रुपये में 27.5 के करीब तंजानियन शिलिंग होते हैं। मेरे पास लोकल करेंसी नहीं है, $, ज़रूर है। सिम कार्ड देने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिम कार्ड मेरा मलावी में काम कर रहा था वो यहाँ पे काम कर रहा है। ई-सिम जो मैंने खरीदा था, तो पैसे निकलवाए या ना निकलवाए। वैसे यहाँ पे ऊबर भी है, मैं आने से पहले देख ली थी, सारी रिसर्च कर ली थी। ऑफलाइन मैप्स गूगल के डाउनलोड कर लिए थे मैंने। ऊबर पे रेट देख लिया था यहाँ से हॉस्टल तक का कितना लगना चाहिए टैक्सी का, ताकि आइडिया रहे। जो भी बेसिक प्रोटोकॉल होता है, आदत होगी अब मेरे को, तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि एक तो जिस भी शहर में जा रहे हो उसके ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लो, कि अगर आपका इंटरनेट ना चले तो कल को आपको पता हो कि भी रास्ता कहाँ पे, या फिर एयरपोर्ट से आपका होटल कितनी दूर है, या फिर टैक्सी वाला आपको ठीक रास्ते से लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, ऊबर या जो भी टैक्सी की ऐप चलती है उस देश में, इनड्राइव, करीम, ऊबर, बहुत सारी है यार। तो जो भी चलती हुई नेट पे रिसर्च कर लो, उस पर प्राइस देख लो कि भी एयरपोर्ट से आपके होटल तक का कितना प्राइस लगता है, तो आपका आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ से मेरे होटल का दिखा रहा था 2800 शिलिंग, यानी कि अपने इंडिया के 1000 रुपये मान लो। तो मेरे को पता है अगर मेरा इंटरनेट नहीं चला या फिर मैं टैक्सी नहीं बुक कर पा रहा, तो मेरे को किसी फिजिकल टैक्सी को कितने पैसे देने, क्या जायज़ रेट है, ये चीज़ें कर लो। और बेहतर है कि ई-सिम पहले ही ले लो कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। और भी कुछ चीज़ें बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बाकी गर्मी हो रही है एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा, एसी भी नहीं चला रखा, बंद पड़े इनके एसी। बहुत उम्मस हो रही है और गर्मी हो रही है, उतरते ही पसीने आने लगे मेरे तो। ऊबर ऐप यहाँ पे कार्ड से पेमेंट लेने लग रही है, तो मेरे कार्ड से ऊबर हो गई है। पहले मैंने जो 3-4 कार्ड ट्राई करे उसमें दिखा रहा था कि भी ट्राई अनदर पेमेंट मेथड, तो उस केस में अगर सिर्फ कैश से होती तो अपने को ATM से कैश निकालना ही पड़ता। पर फाइनली जाके SBI का मेरा एक इंडिया का डेबिट कार्ड है, उससे होगी राइड कन्फर्म। 25,000 दिखा रहा है, अब तो और भी कम दिखा रहा था। पहली बार में 23,000 दिखा रहा था, फिर मेरा कार्ड वार्ड काम नहीं करे, अब उसने 25,000 कर दिया। मतलब 1000 रुपये से भी थोड़े कम है, लेकिन दूर है मेरा हॉस्टल ना यहाँ से। देखा था मैंने, पता नहीं कितने किलोमीटर, दोबारा देख के बताता हूँ टैक्सी में बैठ के, पर यूँ नहीं बताएगी किधर। तो मेरा ड्राइवर है 5-6 मिनट दूर, और मैंने पूछ लिया पीछे कॉफ़ी वाली से, ये है टर्मिनल 3। निकलते बाहर, यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए, पार्किंग, टैक्सी, बस। ऊबर वाले ड्राइवर का मैसेज भी आया था, हेलो बॉस, विच टर्मिनल आर यू एट। मैं बोला टर्मिनल 3। अब उसका मैसेज आया
सॉरी आर पेइंग बाय कैश और कार्ड। ये वीडियो बनाते बनाते इसका मैसेज आया, मैंने पढ़ के बताया आपको। अब मैं इसे बोलूँगा बाय कार्ड तो क्या बताया कैंसिल ना कर दे। भाई जैसे मैंने बताया टैक्सी वाले का भी मैसेज आया कि भी आप कार्ड से पेमेंट करोगे कैश से। मैं बोला मैं तो कार्ड से करूँगा। बोला आप प्लीज़ पेमेंट मेथड चेंज करके कैश कर दो। मैं बोला मैं तो अभी लैंड हुआ और मेरे पास तंजानियन शिलिंग करेंसी नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं कार्ड से ही कर सकता हूँ। तो बोल रहा है यार प्रॉब्लम ये है कि मेरी गाड़ी में ना तेल ही नहीं है। बहाना मार रहा था कि मैं कैंसिल कर दूँ। बाकी यहाँ से हॉस्टल है 20 किलोमीटर 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अरे यार निकलवा ही लेते हैं कैश, रात को वो कहाँ दुखी होंगे। वो टैक्सी वाला बोल रहा है आप कैंसिल करो। मैं बोला तू कैंसिल कर, मैं क्यों करूँ। मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो कह रहा है कि आपके कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे। तो मैं बोला मैं नहीं करता, तू ही कर। मैं क्यों करूँ भाई, अगला नहीं आ रहा, मेरी गलती थोड़ी है। कौन से निकलवाए, इतने ATM है, इससे निकलवा लेते हैं स्टैनबिक से। ये साउथ अफ्रीका का शायद ठीक सा लगता है। लो भाई कैश विड्रॉल पसीने का भर रहा हूँ पूरा। कितने पैसे काटोगे रे? 14,000। अब 14,000 को अपन डिवाइड करें 28 से, 500 रुपये तो ये बैंक ही काट लेगा। नहीं चाहिए पैसे, कैंसिल करी से हट। ये पता नहीं कौन सा बैंक है, इससे और ट्राई कर लेते हैं। गर्मी मार दिया भाई। कितने पैसे बचाओगे? AC तक ऑन नहीं हुआ है भाई इन एयरपोर्ट वालों से। मान गए तंजानिया को भी। बैलेंस इंक्वायरी, कैश दे दे। ये वाला तो ATM ही नहीं काम कर रहा भाई, बकवास। लो भाई 3 लाख सेलेक्ट करा था इसमें मैंने, ये भी 6% मार्कअप काटेंगे, छोड़ नहीं चाहिए पैसे। अब ये एक और ATM ट्राई करा है 40 लाख 15,400 रुपये ये लेंगे। क्यों दूँ भाई तुम्हें, किस बात के दूँ? देने ही है तो फिर 14,000 ही दे दूँ। अब ये सारे ATM लेने लग रहे हैं भाई, पैसे देने ही पड़ेंगे। लो भाई इंग्लिश। अब इससे देखते हैं मैक्सिमम कितने पैसे निकलेंगे, फिर एक बारी में ज़्यादा ही निकलवा लेते हैं। जो अपने पैसे लगने ही हैं 500 रुपये तो लेगा ही अपने से, नहीं मान रहा कोई भी ATM। 14,000 हो गए ना, 500 रुपये तो लेगा ही। चल अब कोई नहीं, सेविंग्स मैक्सिमम दे दे कितने भी है। मैक्सिमम 60,000 कह रहे हैं, मतलब इंडिया के 20,000 हो गए। 20,000 से ज़्यादा निकलवा ही लेते हैं, कर देंगे खर्च। 6,000 पर यार क्या बताएं ब्लैक मार्केट रेट हो। चलो अब तो फंसेंगे तो फंसेंगे। 6,000 60,000 6 लाख करे या ना करे, चलो कम निकलवाते हैं यार, रिस्क नहीं लेते। 3 लाख निकलवा लेते हैं। 3,000 30,000 3 लाख। लो भाई वैसे तो मैक्सिमम निकल रहे थे इसमें 6 लाख, पर मैं 3 लाख ही निकलवा रहा हूँ क्योंकि क्या पता इस देश में भी ब्लैक मार्केट का अलग रेट हो और अपने को भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए ATM से निकलवाना। चल भाई यस, पैसे दो जल्दी। ये आगे भाई अपने 30,000 तंजानियन शिलिंग, अपने इंडिया के 10-11,000 रुपये। चलो अब अपन अमीर हो गए। बाकी भाई थोड़े और पैसे होते ना तो इस एयरपोर्ट को मैं एक AC गिफ्ट करता। देखना मेरी हालत। अरे यार ये तो एग्जिट ही बंद है। क्या एयरपोर्ट है ये? आई एम गुड थैंक यू। बड़े पागल है यार एयरपोर्ट वाले। पिछला अगले गेट पे क्या बोले, ये सिर्फ स्टाफ पे, अगले से जाओ। अभी तक तो बाहर ही निकल पा रहा। हद मचा दी। बाहर बैठते अंदर तो मर गए गर्मी से। वो ऊबर ड्राइवर भी पागल है। उसने क्या करा, मैंने कैंसिल नहीं करी तो उसने मेरी राइड ही स्टार्ट कर दी कि जैसे कि मैं टैक्सी में बैठ चुका और अंडे गया। मैं बोला पड़ा रहने दो। अब बेचारे ने दुखी आके खुद ही कैंसिल करी और फिर भी यूँ दिखा रहा है कि मेरे कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे 3,000 शिलिंग, यानी कि इंडिया के 100 रुपये। ओ भाई रे सांस में सांस आ गई, इतनी ठंडी हवा चलने लग रही है। ठंडी तो नहीं पर हवा चल रही है। स्वागत है भाई मेरी कंट्री नंबर 107 तंजानिया। इतना बढ़िया नहा धो के तैयार हो के फ्रेश हो के ममाज बॉय बन के चला था मलावी से, सारा पसीने में भिगा दिया। एक और टैक्सी बुक कर दी। आसमान देखो है ना खूबसूरत, वंडरफुल, शानदार। हवा चल रही है, धीरे धीरे पसीने सुखा रहा हूँ। दूसरी ऊबर वाला आ रहा है, बोल रहा मैं आ रहा हूँ, आप वहीं वेट करो 6 मिनट में आ जा भाई, तेरी मर्जी तेरा देश। अपन पसर गया यहाँ पे, जितने बार इतने आराम करते हैं। एयरपोर्ट अराइवल पे लोगों को देखते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को जज कर लेंगे, कौन कैसे कपड़े पहन गया है, कौन कितना मोटा है, कौन कितना पतला है। मजाक कर रहा हूँ रे। तंजानिया का टाइम 1 घंटा आ गया मलावी के टाइम से। 8:10 पे लैंड होना था, 8 बजे, लेकिन फ्लाइट लैंड हो गई थी और अभी फिलहाल टाइम है 8:50। और मैं भी पागल हूँ यार, मैं पहले ही आगे इधर बाहर क्यों नहीं बैठा बढ़िया मौसम में खुली हवा में। अंदर फालतू में टाइम वेस्ट करेगा, ज्ञान बांटेगा। मेरे बिना जल्दी रखती है, ये बता दूँ वो बता दूँ, टैक्सी स्कैम से कैसे बचे ये बता दूँ। और खुद के साथ स्कैम हो रखे है मेरे साथ। वो टैक्सी वाला मेरे को 3,000 सीलिंग का चूना लगा गया और मैं आप लोगों को अंदर गर्मी में पसीने में ज्ञान बांट रहा हूँ। पागल हूँ सही में मैं भी यार। टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैं ना ऊबर के ड्राइवर के साथ ही चैट लग गया। मैंने उसे मैसेज कर दिया अराइवल पे हूँ, इस लाइन में आ जाना, इस कलर की टी-शर्ट है, फिर भेज दिया इस कलर की पैंट है, फिर कह दी इस कलर का बैग है, फिर कह दी इस कलर के जूते मेरे, इधर बैठा हूँ मैं, इधर लेटा हुआ हूँ मैं,
आ जाओ आप, कब तक आओगे? वो बेचारा रीड करे जा रहा है, रेड लिखा रहा है, गाड़ी चलाने में ध्यान दे रहा है। अगला व्यस्त आदमी है, काम काज वाला आदमी, मेरी तरह ठाली थोड़ी है रोज बैग उठा के कभी किसी देश में कभी किसी देश में। होम इज वेयर आई ले माई हेड। क्या करे, ड्राइवर भी इग्नोर मार रहा है ऊबर वाला। यार बाहर से तो सुंदर है वो, देखो सामने टर्मिनल 2, आपको दिख नहीं रहा होगा, लो जूम करके दिखा दिया, सामने है टर्मिनल 2। रोड पार कर ली मैंने, इधर नहीं आएगी टैक्सी, वो तो उधर ही है लोकेशन। बोला इधर आ जा, मेरे को तेरी बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं बोला सॉरी शक्तिमान। आसमान मस्त है ना यार, देखो उधर से कहीं दिखा रहा है उसकी लोकेशन। काले रंग की गाड़ी है 5ECH, ड्राइवर का नाम है मूसा। मूसे को ढूंढते हैं भाई। यार यही है 665 ECH। मूसा भाई, मूसा मूसा तो कोई सुन ही नहीं रहा आसपास। कैंसिल कर गया। यू आर मूसा? व्हाई डिड यू कैंसिल? मूसा? Uber? Yes. I booked your ride. Why did you cancel then? It's cancelled on the app. You cancel? Yeah, no. I caught you. तेज बन रहा था तू मुस्सा भाई। मुस्सा भाई तेज बन रहा है, लेकिन बताते अभी। ओके, I'll pay you 20,000 but okay? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी बहुत मीठा बोल रहा है, बाद में देखूंगा कितना मीठा है तू। हर बात पे नो प्रॉब्लम। बताता हूँ इसकी कहानी। तो भाई मुस्सा बना तेज। अब मुस्सा ना हरियाणवी में बोलते हैं चूहे को, हरियाणवी का चूहे में वर्ड है मुस्सा। मुस्सा जिस तरह तेज होता है ना, कभी किसी बिल में घुस गया, कभी एकदम से देख के भाग गया, कभी बिल्ली को चूना लगा दिया, कभी अपने को लगा दिया। ये भी मुस्सा बड़ा है पूरा। भाई मुस्से ने क्या करा, सबसे पहले आगे इधर कार पार्क में एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे कर दी अपनी गाड़ी खड़ी। और इसकी गाड़ी में तेल भी नहीं है, अभी यूं भी कहेगा मैं तेल गलाऊंगा। गाड़ी खड़ी कर दी और मेरे को देखता रहा। जैसे मैं गाड़ी के नजदीक आई ना, इसने कैंसिल कर दी। मैं बोला तूने कैंसिल करी? बोला नहीं करी। मैं बोला ये क्या मतलब है? फिर बोल रहा है नो प्रॉब्लम, कम। मैं बोला तूने करी है जान करके, मैं तुझे पैसे चाहिए इसलिए तूने करी है। फिर बोला नहीं। फिर मैं इसके पीछे बढ़ गया। मैं बोला करी है तूने, करी है। फिर एंड में इसकी ऐसी छूट गई। मैं बोला देख तेज बन रहा था ना। बोला कितने पैसे आ रहे थे? मैं उतने ही पैसे में ले चलूंगा तुम्हें। अब आ तो रहे थे उसमें 27,000 जब ये वाली करी थी मैंने, पर मैं बोला उसमें तो 23,000 आए थे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 23 में ले चलूंगा 23 में। मैं बोला मैं 20 ही दूंगा अगर तू वैसे पैसे लेगा तो। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज पे यहाँ भरे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और गाड़ी वाले से मेरा जुड़ गया था, उसका ही मेरे पास फोन है। वो भी सीधा ही बोला कि भाई आपने कर्तन रखे ऑलरेडी, मेरे हाथ में आप वो दोगे ना, नोट दोगे ना? मैं बोला ना मैंने तो कर रखी है। बोला नहीं फिर मैं नहीं लेके जा सकता, मेरी गाड़ी में भी तेल नहीं है। सबके यही सेम बहाने। मुस्सा ब्रो, नो पेट्रोल इन कार? No petrol? This is gas. This gas? Yes. CNG gas? Yeah, no problem. No problem. No. Mussa bro, if you say no problem one more time, my ears will blast. You say no problem. No But problem. No okay, problem. Okay. Yeah, it's okay. Okay. But lots of problem, bro. Welcome to Dar es Salaam, capital of Tanzania. Me and Mussa bro. Oh. You didn't ask me to. Why didn't you ask me to wear the seat belt? You probably want to get me killed. No problem. I get killed. No problem. तो भाई ऊबर क्या करती है कि ना, मतलब कुछ हिस्सा काट के इनको पैसे देती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि सीधा में पैसे दे देना, वैसे मत कराओ, खाते से कार्ड से कटेंगे तो वो ऊबर इनसे काट लेगा। पर इसमें नुकसान क्या, आप लोग मत करना ये चीज़ कभी भी। खासकर अगर आप पहली बार घूमने निकले हो, खासकर अगर आप लड़की हो, तो ना कोई भरोसा नहीं है। एटलीस्ट आप ऊबर से करा रहे हो तो आपकी यूं तो है कि भी आप सुरक्षित तो हो, आपको ट्रैक करने लग रही है आप कहाँ जा रहे हो, सब ठीक है ठीक नहीं है, कोई भी अनहोनी हो जाए भाई, ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए। और रात के समय तो वैसे ही ना करो, और नए देश में तो बिल्कुल ही नहीं। पहले दिन तो सोचो ही मत। ये तो चलो मैं थोड़ा पागल हूँ, कोई नहीं, मेरी हरकतें ही ऐसी है। आज वैसे प्लेन में मरते, प्लेन इतना वो हो रहा था, डगमगा रहा था, पर वहाँ से बच के तो क्या पता आज ये मुस्सा मार दे। पर कोई नहीं, इसको तो एक दो को तो ले लूंगा इस जैसे को तो। एनीवे भाई मैंने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर रखे, जो मैंने आपको बताया था। मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, मैंने लोकेशन डाल ली गूगल मैप्स पे कि भी हम ठीक रास्ते पे जाने लग रहे हैं क्या। और मतलब आइडियली ये चीज़ करनी नहीं चाहिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो, और रात के समय और नए देश में, जैसा मैंने बताया। पर चलो कोई नहीं, अब क्या करें, टैक्सी ही नहीं आने लग रही थी यार, नहीं तो बैठे रहते सारी रात, है ना। चल ही पड़ते हैं अब। बट मुस्सा ब्रो वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। You say you cancel and say no problem, I not cancel, no cancel, then you start laughing. इसकी ऐसी छूट गई, माशल कोई नहीं। दार एस सलाम ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। गिव मी योर नंबर फॉर टुमारो, ओके? Yeah, no problem. ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते भी हो तो आपको क्या करना चाहिए कि गाड़ी की प्लेट की फोटो ली और अपनी लाइव लोकेशन अपने घर वालों के पास भेज दी, ताकि उन्हें पता हो कि भाई घर वालों या दोस्तों के पास या जो भी इंसान जो आपको ट्रैक कर सके।
मेरी ना गूगल मैप्स की लोकेशन परमानेंटली मैंने शेयर कर रखी है मेरे घर वालों के साथ, मेरे बड़े भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, मम्मी पापा, मम्मी को तो खैर देखना नहीं आता, पर पापा के साथ और परिवार में सभी के साथ मैंने शेयर करके, तो उन्हें पता चलता रहता है इस वक्त ये कहाँ पे है। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं मैसेज कर देता हूँ कि अभी मैं लैंड कर गया, तो मैंने उस ग्रुप में बता दी, उसमें मेरे मामा चाचे ताऊ सारे आगे, भाई वगैरह भी, तो सबको पता चल जाता है आज इधर लैंड कर गया, अगली इसकी ये फ्लाइट है, अगली वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, उस देश में इसका दोस्त ये है, फलाने का नंबर भेज दिया, वो सारी चीज़ें उन्हें बता के रखता हूँ, लूप में रखता हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हो तो ले लो भाई टैक्सी, लेकिन वो कर लो आप अपनी तरफ से सुरक्षित रहो। अब ये भाई बोल रहा है लेकिन मैं आपको वापस ले चलूँगा, आपको एयरपोर्ट जाना हो जो भी घुमा फिरा दूंगा तंजानिया में, ये वो सारी चीज़ें, मार्केट वगैरह सारी जगह आपको मैं घुमा लाऊंगा। और बोला कि मैं ना, आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको लड़कियों की वो दिखाऊंगा तस्वीरें और आप उसमें से वो कर देना। मैं बोला रहे हो पागल, ये फालतू की बातें ना कर मेरे साथ। फिर चुप हो गया, फिर बोला भारत बहुत अच्छा है। नहीं, भारत के लोग बहुत शरीफ होते हैं आपके जैसे, ये वो। Train. Oh, Electricity train. दिस इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन, Yeah. मेट्रो। Yes. ये देखो भाई ऊपर मेट्रो जाने लग रही है इनकी, ये मेरे को दिखाई इसने, ड्राइवर ने बोला है देखो मेट्रो जा रही है। Yeah, train. दिस ट्रेन हैज एसी, इट हैज एयर कंडीशनर, दिस ट्रेन एसी। Yeah. Full. वाओ, एसी, फुल एसी, बट योर एयरपोर्ट नो एसी। बत्ती लाल भी होगी दोबारा, ध्यान ही नहीं शेर का, अब दोबारा रही तो चला। ये क्या कर रखा है? अच्छा, ऑटो के ऊपर बम्पर लगा रखा है, पता नहीं किस तरह का। SGR, ये भाई, इट्स द बिगेस्ट। Yeah, this is the people that drop the train and then we go. Oh, SGR. सियारा, SGR. SGR ट्रेन स्टेशन आ गया भाई, ये इनका मेन स्टेशन कह रहा है ये। इसमें से घुसते और भीड़ भी हो रखी है यार स्टेशन पे। कैन आई फाइंड ट्रेन टू ज़ांज़ीबार फ्रॉम हेयर? नो, Dodoma. डोडोमा, ओके Dodoma, Morogoro. ओके, मोरोगोरो, डोडोमा, Yes. ओके। Yeah. हरियाणा? नो No. नो, ओके। यार शहर का एक पार्ट तो ऐसा आएगा कि मान लो बिल्कुल ही बैकवर्ड, रोड टूटी पड़ी है, सब कुछ फुट्टा पड़ा है। फिर एक पार्ट ऐसा आता है, देखो मतलब ऐसी ऐसी ट्रेन्स, इंजन्स खड़े हैं और सामने मतलब ऐसे स्काई स्क्रैपर्स भी दिख रहे हैं। तो मतलब अब देखो ये पार्ट ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि अमीर है देश। ये देखो आगे बिल्डिंग्स वगैरह कितनी साफ़ सुथरी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। फिर एक पार्ट ऐसा आ जाएगा 100 मीटर के अंदर ही की भी एकदम गरीब है। खैर दिल्ली जैसा ही हाल है, देखो अपने दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है। एकदम तो यूँ लगता है कि भी बहुत ही बढ़िया सिटी है, फिर एकदम यूँ कहाँ चुकी हूँ मैं आगे। द पोर्ट इज हेयर, Yeah. it's Okay. important. Then Yeah. you take your ticket. ओके, Then you will, Ferry. when you show here. ओह नॉट टुडे, आफ्टर Not टू, today, ओके I ओके, will show you. यू शो मी, ओके। Yeah, this is it. दिस इज द किलिमंजारो फास्ट फेरी, Yes. ओके, दिस इज द स्टैंड। थैंक यू मुस्सा यार। Booking office. बुकिंग ऑफिस, ओके ओके ओके, आई विल गो टू द बुकिंग No ऑफिस। problem. No problem. नो प्रॉब्लम, Yeah, no problem. you no problem? Yeah. Then okay, I thought you problem. No problem. I have to be careful. You, Anakuja kesho and Zanzibar. no problem, okay. We time tomorrow. I don't want to take the boat today. I don't want to take the ticket today. Yeah. Right now, I just want to go in my bed and rest and sleep. Yeah. If I need the ticket, I come back tomorrow and then I'll get it Yeah, from. when you show, this is another. Okay, office. another office. Yeah. Okay. Then, Okay. then this is it. Yeah. Okay. Good office. Let's go now. Let's go. Yeah. भाई ये गाड़ी रोकने लग रहा है, किसी को बोल रहा है इसे जाना है, इसकी टिकट, बोला टिकट ले लो। अरे मैं तू चल, मैं अपने आप ले लूंगा बाद में। पीछे यहाँ पे कोई बेचने आ गया टिकट, फिर थोड़ी देर में कोई हो रहा है। Yeah. The Zanzibar. हाँ, Yeah, no. दाद ज़ांज़ीबार। Yeah. Another. ये आ गया भाई इनका सिटी सेंटर, वैसे है तो बढ़िया, पर ये तो खैर इनके 5 स्टार होटल्स है। इधर उस तरफ है, Yeah. इज दैट अ चर्च? Yeah. अच्छा, उधर चर्च है। चलो यार ये इलाके के बाद में एक्सप्लोर करेंगे, एक बार तो पहुंचते हैं। भाई गाड़ी रोक दी इसने और बोला ये दिखा तू, बोला कि भी इसकी तू वीडियो दिखा पहले। अस्कल मोन्यूमेंट, Yes. 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 बोला इस मोन्यूमेंट की तू वीडियो दिखा तभी मैं आगे चलाऊंगा। Yeah. Yeah. मैं बोला चल भाई ले दिखा दिया। नाउ हैप्पी, लेट्स गो। ऑल ओशियन, इंडियन ओशियन, Yes. ठीक है भाई। ये अपने साथ में भाई समुद्र है, इंडियन ओशियन के पैरेलल हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम सीधा जाएंगे, आपको स्क्रीन पे मैं चलो मैप चला देता हूँ दार एस सलाम का, आपको दार एस सलाम सिटी का मैप दिख रहा होगा।
अब हम जाने लग रहे हैं ईस्ट साइड से, बिल्कुल सिटी का जो एंड पॉइंट है इंडियन ओशन के साथ साथ से। अब हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाकी फिलहाल हम आ गए इनके तंजानाइट ब्रिज पे, नया बनाया ब्रिज। ये देखो शहर को कनेक्ट करते हो समुद्र के ऊपर से, बढ़िया है रे ब्रिज तो। भाई बिल्कुल यूं लग रहा है दिल्ली में आ गया। आगे भाई गुब्बारे बेचने। This is the people, the red is the street. हम्म Yeah, this is the street with the Yeah. children here. This Yeah. is the house. Yeah. देखो फोन देख के कोई आए नहीं डर के मारे। ये तो फायदा है कि हमारी वीडियो बना ले गए। When in Anaela, there's not money. Joko. This is the children. Oh, Sleep, oh, they sleep here. the children sleep here on the footpath. ये मेरे को ऐसे बता रहा है जैसे कि हमारे देश में तो ये चीज़ें होती ही नहीं, और मैं चौंक जाऊंगा सुन के। अब क्या बताऊं, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है। कोको बीच, Yeah. ओके। ये है भाई कोको बीच। आज सैटरडे रात है तो यहाँ पे सारे क्लब्स वगैरह कैफेज ऐसे हैं, लोग पार्टी करने आए हुए हैं। इट्स फुल। Yeah. ओ ये भाई कोको बीच के पैरेलल चल रहे हैं हम, और आज सैटरडे से थोड़ी ज़्यादा रौनक है। आ तो गए अब हम जिधर मेरा हॉस्टल है उसके नज़दीक, ढूंढने लग रहे हैं। इसने तो फ़ोन में मैप्स लगा नहीं रखा, तो मैं ही बता रहा हूँ। एंड नाउ इट शुड बी समवेयर हियर ऑन द लेफ्ट। Trying to look for it. It could be this one. Maybe this one. No, that's a pharmacy. Could you slow down? Not this one. This is dry clean, grill it. It's supposed to be here. This way. No, it's on main road. It's here, somewhere here. थोड़ा सा आगे निकल गए, वहाँ पीछे रह गया। Yeah, probably this one. Faza. Yeah, it's this one. हाँ यही है भाई, स्लो लेपर्ड। Yeah. हाँ मान गए मुझसे भाई, ले तो आया तू ठीक ठाक। अब पैसे पे ना झगड़ी हो। You're booking here? या माई बुकिंग हेयर, Yeah. Okay. ओनली बुकिंग। Okay. 10,000, Yes. 20,000। Thank you. थैंक यू सो मच। मान तो गया, नहीं धमकाना पड़ता अभी। चलो। You a tip? हाँ यू वांट टिप? I said you 1,000 times 20,000 टिप और दे दूँ है। टिप वाले काम है तेरे। ओके थैंक यू, You're welcome. गुड नाइट, Yeah. स्लीप वेल। तो मुस्सा भाई, शबानी भाई, बाय बाय मुस्सा भाई, जो भी नाम है। ठीक है चलो घुसते हैं अपन। इतने लेपर्ड देख लिया अफ्रीका में, अब स्लो लेपर्ड में सोते हैं। हॉस्टल है वैसे, मैंने प्राइवेट कमरा करा रखा है। रिसेप्शन पे तो कोई नहीं, हालांकि पर लिख रखा है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो बार पे चले जाओ। बाहर बैठे लोग दारू पी रहे, बाहर से यहाँ पे। ये भाई इनका वाईफाई और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, सुबह 7:30 से 10 बजे, 10:30 सॉरी। इट्स शेयर्ड बाय हाउ मेनी रूम्स? Just the upper ones. Okay. For now they are not people. There's no one? Okay, great. The AC works, right? Yes. तो भाई ये अपना कमरा, हालांकि मैंने लिया है प्राइवेट रूम हॉस्टल में, लेकिन इसकी भी कीमत भाई काफ़ी ज़्यादा थी। $48 कुछ था, मान लो अपने भारतीय 4,000 से भी ज़्यादा एक रात का रेट है। मैंने भी 2 रात के लिए कराया बुक, 4,000 में सिर्फ ये इतनी सी जगह, ठीक है। बाथरूम भी बाहर शेड है, अफ्रीका में तंजानिया में, और इनकी कैपिटल सिटी दार एस सलाम में। नीचे लोग बैठे भी बार में दारू वगैरह पीने लग रहे हैं। मैं नहाऊंगा धोऊंगा। 11 बजे तक खाने का ऑर्डर है, 11:15 बजे तक, तो अभी 1 घंटा है, यहीं पे शायद खाना खा लूँ। मैंने पूछा कि नीचे रात को घूमना सैर करना सेफ है नहीं है, तो सीधा बोली नहीं है सेफ, मत निकलना। ये क्या इसकी जाली ठीक तो है? हाँ जाली ठीक है, पर फिर भी मच्छर घूम रहे अंदर। चलो मच्छरदानी तो है, नहाते एक बार। मैं नहा तो लिया, लेकिन मैंने अभी रियलाइज़ करा कि कमरे में बेड तो है, लेकिन बेड पे उड़ने के लिए बेड सीट ही नहीं है। बाथरूम में साबुन ही नहीं थी, हालांकि शेड बाथरूम था तो मेरे को पता था, पर साबुन ही नहीं थी नहाने के लिए। फिर मैं अपनी साबुन लेके गया। तीसरी चीज़, कमरे में वाईफाई का सिग्नल ही नहीं आ रहा। चौथी चीज़, ये जो एसी ने लगा रखा है ये एसी ठंडा की नहीं कर रहा। मतलब एक रात के 4-4,500 रुपये लेने के बाद तुम्हारे कमरे में वाईफाई नहीं आएगा, तुम्हें साबुन नहीं मिलेगी, तुम्हें उड़ने के लिए चादर नहीं मिलेगी, और तुम्हारा एसी काम नहीं करेगा।